हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT बीकॉम क्लासेस में। सो लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने इस यूनिट से रिलेटेड आधे से ज़्यादा टॉपिक्स इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किया हुआ है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट की जो यूनिट 4 है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कौन कौन से फंक्शन है उसके बारे में बताना है। थर्ड का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल, यानी कि वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं चॉइस ऑफ चैनल्स को, उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, यानी कि इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस बताना है कि होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। सो इसके ये 4 क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगी। ये 4 टॉपिक समझ ले, एक तरफ से कहें ये आधी यूनिट को कवर करता है आपके। सो आइए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर्स की बात करते हैं, यानी कि इनके आंसर्स की 1 बाय 1। तो सबसे पहले है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसकी मीनिंग के बारे में अगर डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आखिर क्या होता है। तो आगे करते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पर है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द पीपल और मिडिलमैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स, यानी कि वो पीपल और मिडिलमैन जो हेल्प करते हैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वही होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी कि बताया गया है कि जो गुड्स होती है वो एक जगह पे प्रोड्यूस की जाती है और कस्टमर्स तो हर जगह पर हैं, तो उनके पास गुड्स कैसे पहुंचेगी। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए कि वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि जो टी है, यानी कि चाय टी जो है वो प्रोड्यूस होती है असम में, लेकिन इसका कंजम्पशन जो है ऑल ओवर द कंट्री किया जाता है, यानी कि सब जगह इसकी ज़रूरत होती है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रोड्यूसर के लिए कि टी को क्या करे, वो डिस्ट्रीब्यूट करे पूरे ऑल ओवर द कंट्री। सो इसीलिए वो क्या करता है, वो कुछ मिडिलमैन की हेल्प लेता है, कुछ मिडिलमैन की मदद लेता है, हेल्प लेता है, ताकि वो इस अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन तक। तो ये क्या करता है, उन मिडिलमैन की मदद से सप्लाई कर पाता है कंज्यूमर्स को। सो इसमें है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स हु हेल्प इन ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फर्म होती है और इंडिविजुअल्स होती है, यानी कि वो फर्म और इंडिविजुअल जो हेल्प करते हैं किसी भी गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, एक फ्रॉम प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वहाँ से जहाँ पर कंजम्पशन किया जा रहा है वहाँ तक। सो इसमें कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप भी हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, ये सब होते हैं। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे आ जाता है स्टूडेंट्स, जैसे प्रोड्यूसर, फिर वो क्या करता है, होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को देगा। तो ये होता है आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और मार्केटिंग चेन के नाम से भी, यानी मार्केटिंग चैनल भी इसको कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन की, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इनके द्वारा दी गई है, अकॉर्डिंग टू रिकार्ड एम क्लेविट के द्वारा दी गई है, कि इन्होंने क्या बताया है इस डेफिनेशन में कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पाइपलाइन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक पाइपलाइन है थ्रू विच प्रोडक्ट इज सेंड टू कंज्यूमर बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि जिसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है
वो दिया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा कंज्यूमर को। सो प्रोड्यूसर कीप्स हिज प्रोडक्ट इन पाइपलाइन, वो अपने प्रोडक्ट को पाइपलाइन में रखता है यानी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। और वेरियस मिडिल मैन इंटरमीडियरीज इन विच होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट्स आर इंक्लूडेड, वन बाई वन कैरीज दिस प्रोडक्ट टुवर्ड्स द कंज्यूमर। यानी कि बहुत सारे मिडिलमैन को भी रखता है, जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गया, एजेंट हो गया, ये सब होते हैं इसमें इंटरमीडियरीज के तौर पे। तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी जो भी प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। सो ये चीज़ था इसमें कि इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स के बारे में। सो फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर अगर बात करें फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। फिर इसके बारे में बात कर ले यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शंस के बारे में बात करें लिसनर्स, तो सबसे पहला फंक्शन है शॉर्टिंग और ग्रेडिंग। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, मिडिलमैन प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स एंड देन दे डू सॉर्टिंग, दैट इज़ रिपैक देम अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, साइज़ और प्राइस। यानी कि मिडिलमैन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे गुड्स को उनकी मदद से क्या करता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से गुड्स प्रोड्यूस करता है और फिर वो उसको सॉर्टिंग करता है यानी कि रिपैक करता है उनके क्वालिटी, साइज़ और प्राइस के बेसिस पे। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन। सो इसके बारे में देखें तो मिडिलमैन मेंटेन अ लार्ज, यहाँ पे middlemen maintain a large stock of goods so that there is a smooth supply of goods without any delay। यहाँ पे large होगा, ये छूट गया है। सो इसका मतलब हुआ कि मिडिलमैन जो होता है वो गुड्स का लार्ज स्टॉक यानी बहुत ज़्यादा स्टॉक रखता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि गुड्स भी जब भी गुड्स की ज़रूरत हो तो उसकी सप्लाई की जा सके बिना डिले किए हुए। फिर नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन है वैरायटी। तो वैरायटी में क्या है, मिडिलमैन मेंटेन वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी मिडिलमैन मेंटेन करता है बहुत सारे तरीके गुड्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स को। दे प्रोक्योर goods from various manufacturers and assemble them at one place so that the consumer can fulfill his requirement by visiting one place only। यानी कि वो बहुत सारे गुड्स को एक जगह पे रखता है, असेंबल करके एक जगह पे रखता है, ताकि जो भी कंज्यूमर है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, एक ही जगह पर जा कर के वो जो भी उसको ज़रूरत का सामान चाहिए या फिर जो भी चाहिए वो ले सके। नेक्स्ट है आपका पैकिंग। सो पैकिंग में है जनरली मिडिलमैन बाइज द गुड्स इन बल्क एंड दे रिपैक देम इन स्मॉल लॉट्स। यानी कि वो गुड्स तो खरीदते हैं बल्क क्वांटिटीज़ में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसको फिर रिपैक करते हैं स्मॉल लॉट्स में, नहीं कम में। सो नेक्स्ट है नेगोशिएशन। अब इसके बारे में देखें तो मिडिलमैन नेगोशिएट विथ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज विथ कस्टमर्स। यानी मिडिलमैन क्या करता है, नेगोशिएट करता है मैन्युफैक्चरर से भी और कस्टमर से भी, किस पर, प्राइस, क्वालिटी और गारंटी पर। सो ये था आपका, ये चीज़ एक्चुअली हेल्प करती है ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने में भी। सो ये थे कुछ फंक्शंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कुछ फंक्शंस थे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी कि कौन कौन से टाइप होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स, यानी कि कौन कौन से इसमें चैनल के थ्रू ये जाता है। तो सबसे पहले है जीरो लेवल चैनल, इसको हम डायरेक्ट चैनल भी कहते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ केस व्हेन फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स विदाउट अडॉप्टिंग एनी इंटरमीडियरी। यानी कि एक ऐसा इस चैनल में क्या होता है, इस चैनल में जो भी फर्म होती है वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर को बेच देती है, सेल कर देती है, बिना किसी इंटरमीडियरी की मदद से, बिना कोई बीच में इंटरमीडियरी की मदद की हेल्प, मतलब इसकी मदद नहीं लेती, डायरेक्टली कस्टमर तक जो भी प्रोडक्ट्स होता है उसको सेल कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि दो ही होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, यानी कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक गुड्स जो भी प्रोडक्ट्स है वो पहुँच जाता है। नेक्स्ट चैनल आता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में 3 चैनल इंक्लूडेड हैं, पहला 1 लेवल चैनल, दूसरा 2 लेवल चैनल एंड तीसरा 3 लेवल चैनल।
वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है वन लेवल चैनल। अब ये क्या होता है, इन दिस ओनली वन इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड, यानी कि इस चैनल में एक इंटरमीडियरी रहता है। वो कौन रहता है, वो रिटेलर होता है। जो फर्म होती है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सप्लाई करती है रिटेलर को, और रिटेलर क्या करता है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो इसमें एक रिटेलर को ये वन लेवल चैनल में रहता है, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या करेगा, रिटेलर तक पहुंचाएगा प्रोडक्ट को, और रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाता है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कस्टमर। सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो कार्स होती हैं वो उसको बेचा जाता है डीलर्स के थ्रू। तो कार्स को डीलर्स को दिया गया, फिर डीलर्स फिर कस्टमर तक अपने लेकर के आता है। जैसे एक्सपेंसिव, जैसे दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि बहुत महंगी जो वॉचेस होती हैं, घड़ी जो होती है, वो क्या वॉच शोरूम में बिकती हैं। तो ये कह सकते हैं कि वन लेवल चैनल का ये इसमें आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देगा, फिर कस्टमर को देगा। सो इस तरीके से है, जैसे कि जो वॉच का मैंने एग्जांपल दिया, यानी कि महंगी जो भी वॉचेज़ होंगी वो वॉच शोरूम के थ्रू बिकती हैं, तो वो पहले वहाँ पे आती हैं, फिर कस्टमर के पास वो फिर पहुँचती हैं। यानी कस्टमर जाके भी ले सकता है, या फिर ऐसे करके होता है इसमें। सो एक तरफ से वो रिटेलर का ही काम करते हैं। नेक्स्ट है टू लेवल चैनल। यानी टू लेवल चैनल में क्या होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन पाथ में, जहाँ पे दो इंटरमीडियरीज काम करती हैं। यानी कि जो फर्म होती है वो दो इंटरमीडियरीज को अडॉप्ट करती है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, जो कि होता है होलसेलर और रिटेलर। यानी कि एक यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि होलसेलर का यूज़ इसमें होने लगता है। यानी कि क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने गुड्स को बल्क में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होलसेलर को देता है, और होलसेलर छोटे छोटे मात्रा में क्या करता है, रिटेलर्स को देता है। और रिटेलर्स किसको सप्लाई करता है, अल्टीमेट कस्टमर्स को, यानी कि कस्टमर तक वो गुड्स को पहुंचाता है। तो इस तरीके से इसमें काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो और बढ़ गए, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर किसको देगा, कस्टमर्स को देगा। तो ये था आपका टू लेवल चैनल। अब बात करते हैं तीसरा, यानी कि थ्री लेवल चैनल। तो इसमें क्या होता है, in this path one more middleman is added, so there are three intermediaries involved. These are distributor, wholesaler and retailer. यानी कि इसमें एक और मिडलमैन जुड़ जाता है। यानी कि तीन इंटरमीडियरीज होती हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। सो इसमें इसके माध्यम से यानी कि जाता है, इसमें बढ़ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर किसको देगा, एजेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फिर वो होलसेलर को देगा, फिर वो रिटेलर को देगा, फिर कस्टमर्स को देगा, मतलब पहुँचेगा कस्टमर तक। तो ये इसमें प्रोसेसिंग होती है। सो ये थ्री लेवल चैनल था। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ अ चैनल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर दिया हुआ है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं चैनल को, यानी कि कौन कौन से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी के फैक्टर्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वेदर टू हैव अ स्मॉल और लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पाथ डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि हम स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन पाथ को चुनेंगे या फिर लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पाथ को, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला फैक्टर जो है वो है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, यानी कि फर्स्ट फैक्टर ये है। सो फॉलोइंग आर प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स विच हेल्प इन डिसाइडिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, जो कि मदद करते हैं किसमें, डिसाइड करने में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, जो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। सो पहला है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन, यानी कि इसमें दे रखा है कि अगर प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू अगर ज़्यादा होगी या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, तो जो कंपनी होती है वो डायरेक्ट सेल प्रेफर करती है। लेकिन अगर कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि थोड़ा प्रोडक्ट लेस कॉस्टली है, तो लॉन्गर चैनल्स इसमें प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसके बारे में अगर देखें, सो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट रिक्वायर्स एक्सपर्ट एडवाइस। इसमें दिया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक्सपर्ट की एडवाइस और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो इसमें डायरेक्ट सेल प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर सिंपल प्रोडक्ट है तो उसमें लॉन्गर चैनल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पैरिशेबल और नॉन पैरिशेबल प्रोडक्ट। सो इसमें है कि डायरेक्ट सेलिंग यूज़ की जाती है किसके लिए, पैरिशेबल प्रोडक्ट के लिए, और नॉन पैरिशेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लॉन्ग चैनल के थ्रू। सो ये थे कुछ आपके
ये फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है कंपनी रिलेटेड फैक्टर, यानी कि कंपनी रिलेटेड फैक्टर में मैंने एक ही पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट्स, वो है फाइनेंस। यानी कि कंपनी विच हैज़ अ deep pocket or no financial problems should prefer direct sale, while financially weak firms depend upon distribution channel और intermediary। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर कंपनी के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करती है, डायरेक्ट सेल प्रेफर करती है, डायरेक्ट सेल करना पसंद करती है। लेकिन अगर कोई फर्म फाइनेंशियली वीक है तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे डिपेंड रहते हैं या फिर इंटरमीडियरी पे। नेक्स्ट है जो फैक्टर है वो है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। यानी कि अब कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स के बारे में बात करें, सो इसमें है दिस टाइप ऑफ चैनल सेलेक्टेड बाय कॉम्पिटिटर ऑल्सो इफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ चैनल। यानी कि जो इस टाइप के चैनल जो कि कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं वो चैनल के सिलेक्शन पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि जो कंपनी होती है वो अगर सेलेक्ट करती है एक चैनल, तो जो कि कॉम्पिटिटर ने वो सेम चैनल सेलेक्ट करती है जो कि कॉम्पिटिटर ने सेलेक्ट किया हुआ है। और कभी कभी जो बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं उस चैनल को जो कि कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किया हुआ, तो वो क्या करेंगे, उस चैनल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब ये हमको पता भी ये लग रहा है कि जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाती हूँ कि जैसे कि अगर कोई कॉम्पिटिटर है और कोई अपने डिटर्जेंट पाउडर को यानी कि इस प्रोडक्ट को वो बेचना चाहता है एक बिग रिटेल हाउस के थ्रू, यानी कि एक बड़े रिटेल हाउस के थ्रू उसको बेचना चाहता है, तो जो बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा, वो कोई और अदर ज़रिया सेलेक्ट करेगा उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। यानी कि वो क्या करेगा, उसको सेल करने के लिए बहुत सारे सेल्समैन को अपॉइंट करेगा ताकि वो जा कर के डोर टू डोर सेल कर सकें। तो यही था इसमें कि जो मेन था इसमें कि जो बिजनेसमैन होता है वो प्रीफर नहीं करेगा उस चैनल को सेलेक्ट नहीं करेगा जो कि कॉम्पिटिटर के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर के बारे में। सो मार्केट रिलेटेड फैक्टर के बारे में ये है कि जो चैनल पाथ है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके, मार्केट रिलेटेड फैक्टर से। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सो उनके बारे में देखते हैं। वो फैक्टर्स जो हैं वो हैं, पहला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्रियल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग प्रेफर की जाती है, जबकि कंज्यूमर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का उपयोग किया जाता है, इसका पॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द मार्केट, यानी कि इफ़ नंबर्स ऑफ कस्टमर्स आर लार्ज देन मोर इंटरमीडियरीज आर यूज्ड। यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, सो दो इंटरमीडियरीज का यूज़ होगा, बहुत सारे इंटरमीडियरीज का यूज़ होगा इसमें। वेयर मार्केट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स, अगर स्मॉल नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि कम कस्टमर्स हैं तो डायरेक्ट चैनल्स का इसमें यूज़ होगा। तो ये चैनल मैंने आपको ऐसे ऊपर पढ़ा दिया है, तो आप इसको आगे पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी परचेज्ड, यानी कि इफ़ ऑर्डर साइज इज़ बिग देन डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम फर्म इज़ प्रिफर्ड। यानी कि अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है बड़ी ज़्यादा मात्रा में तो डायरेक्ट फर्म उसको सप्लाई करेगी, या फिर प्रिफ़र करना यानी कि डायरेक्ट फर्म सप्लाई करना प्रिफ़र करेगी। और अगर स्मॉल ऑर्डर्स हैं तो वो रिटेलर्स ले जा करके देगा। तो ये चीज़ था इसमें। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंक्लूड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं सच एज ट्रेड पॉलिसी, यानी कि ट्रेड पॉलिसी हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, यानी कि होलसेलर और रिटेलर के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो पहला है होलसेलर, यानी होलसेलर के बारे में बात करें, होलसेलर्स बाय फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल गुड्स टू द रिटेलर्स। यानी कि होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है और रिटेलर्स को बेच देता है।
यानी कि जो होलसेलर होगा वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से सामान ले लेगा, गुड्स ले लेगा और रिटेलर्स को दे देता है, यानी कि सेल कर देता है। और रिटेलर बाय फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल गुड्स टू द कंज्यूमर्स, यानी कि रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से लेता है और गुड्स को किसको बेचता है, कंज्यूमर्स को बेचता है। ये पहला डिफरेंस था। नेक्स्ट डिफरेंस है, होलसेलर बाय इन बल्क क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर, यानी कि होलसेलर क्या करता है, खरीदता है बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स को मैन्युफैक्चरर से और सेल कर देता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, किसको, रिटेलर्स को। और रिटेलर है जो रिटेलर्स बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटीज़ टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, यानी रिटेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में होलसेलर से लेता है और किसको बेच देता है, कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं होलसेलर नीड्स मेनली अ गोडाउन टू स्टॉक द गुड्स ही हैंडल्स, यानी कि होलसेलर के पास बहुत सारा गुड्स होने के कारण वो क्या करते हैं कि गोडाउन मेंटेन करता है, यानी कि गुड्स का जो भी बहुत सारे जो गुड्स होते हैं उनको कहाँ रखा जाए, कैसे सही से रखा जाए, तभी तो सप्लाई कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें वो गोडाउन रखना पड़ता है। लेकिन रिटेलर्स को एक शॉप चाहिए होती है, शोरूम चाहिए होती है अपने गुड्स को बेचने के लिए। सो ये थे तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस है होलसेलर्स देयर बिजनेस ऑपरेशंस एक्सटेंड टू डिफरेंट सिटीज़ एंड प्लेसेस, यानी कि इनके बिजनेस ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं, अलग अलग सिटीज़ में, प्लेसेस पर होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते हैं। लेकिन रिटेलर्स दे यूजली लोकलाइज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एरिया और सिटी, यानी कि ये एक ही प्लेस या फिर मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस और एरिया या फिर सिटी में ये रहते हैं, यानी लोकलाइज रहते हैं। सो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है होलसेलर्स, यानी कि होलसेलर के बारे में, दे डू नॉट डायरेक्टली डील विद द कस्टमर्स, ये क्या करते हैं, कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। फिर जो रिटेलर होता है दे हैव अ डायरेक्ट लिंक विद द कस्टमर्स, यानी कि इसका डायरेक्ट लिंक होता है कस्टमर्स के साथ, क्योंकि क्या होता है कि जो होलसेलर होगा वो रिटेलर को देगा और रिटेलर किसको देगा, कस्टमर को देगा। तो इसीलिए होलसेलर का कोई उतना डायरेक्ट डील नहीं कर पाता कस्टमर से, और रिटेलर का डायरेक्ट लिंक होता है कस्टमर से। तो ये फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ये थे जो मैंने आपको बताए कुछ टॉपिक्स डिटेल में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।